अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है शाहिद सरदार और आप देख रहे हैं माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास ये एक सोलर इन्वर्टर है। तो ये वाला इन्वर्टर दोस्तों क्राउन का मॉडल आता है एक, इसके अंदर ये होता है। बेसिकली ये एक 1000 वाट का यूपीएस है। तो इस यूपीएस के अंदर दोस्तों कुछ फॉल्ट हैं, वो हम निकालेंगे इंशाल्लाह। ये एक टेक्नीशियन भाई है हमारे इधर, उन्होंने हमारे पास भेजा है कि ये इन्वर्टर हमारा जो ये यूपीएस सॉरी ये काम ठीक नहीं कर रहा। ये चलता है, ट्रिप होता है, फ़ौरन बंद हो जाता है। तो अभी मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे ट्रबल शूट करना है। बजाय इसके कि हम इसके कंपोनेंट निकालें, चेंज करें, इसको हमने दोस्तों आज फॉल्ट ट्रेसना है। इसके अंदर जो मसला है, जेन्युइन मसला क्या है, उसको मल्टीमीटर के साथ आपने कैसे ट्रबल शूट करना है। तो आज की वीडियो में यही आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। मैं पार्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा कि पार्ट आपने ट्रेसना कैसे है, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने इसको यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं पावर सप्लाई के 212 वोल्ट अप्लाई करने के बाद इधर से ये हमारा ये स्विच लगा हुआ है उधर। मैं तो शॉर्ट करके आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये हमारा इधर स्विच है। तो मैं जैसे ही तो स्विच को शॉर्ट करता हूँ, ये देखें दोस्तों, एक दफ़ा बज़र आई, उसके बाद ये इसने आवाज़ दी रिले की चलने की। उसके बाद फ़ौरन इसके ऊपर ये ऐसा डिस्प्ले आ चुका है। आपको शायद नज़र आ रहा होगा कैमरे के ऊपर, यहाँ पर देखें। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखें, अभी ये बैटरी का साइन शो करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें बैटरी इसकी ब्लिंक हो रही है। इसके बाद ये यहाँ पर बैटरी 25% ये भी ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बैटरी लो है, ठीक है ना। तो हालांकि बैटरी के वोल्टेज हमने पीछे से पूरे दे रखे हैं इसको। मैं आपको बैटरी के वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर है जी। मल्टीमीटर को इधर लगाते हैं, यहाँ पर देखें 12.5 वोल्ट 200 प्रॉपर हमने इसको दे रखे हैं। लेकिन ये बैटरी को सेंस नहीं कर पा रहा। ये कह रहा है कि बैटरी मेरे साथ नहीं लगी, अगर लगी है तो वो लो है। तो इसी फॉल्ट के ऊपर आज हमारी वीडियो होगी दोस्तों। ये डिस्प्ले को आपने साइड पर रख लेना है, ठीक है। फ़ैन भी दोस्तों मैं इसका उतार देता हूँ, क्योंकि हमने बैटरी सेंस का फॉल्ट निकालना है, तो फ़ैन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये फ़ैन के फॉल्ट के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो बोर्ड को करते हैं उल्टा। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसका बैटरी सेंस सेक्शन किधर बना हुआ है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो इधर हमारी डीसी सेक्शन है ना, डीसी सेक्शन से दोस्तों इसके पास ही ये एक आईसी लगी हुई है LM324। तो ये 324 के अंदर दोस्तों 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, 4 ऑप एम्प होते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो चौथे वाला ऑप एम्प है ना, वो बैटरी सेंस के लिए मखसूस होता है। तो इसमें बैटरी सेंस किस तरह से होती है, मैं आपको तफ़सील से बताऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर 2 प्रिंट नीचे से आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो बैटरी का कैपेसिटर है ना जी, इधर से ये वाइट वाले 2 प्रिंट इधर से आ रहे हैं, ठीक है। सीधे इधर आते हुए दोस्तों हमारे इन रजिस्टर के ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये इन रजिस्टर के ऊपर आ रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे 500 के रजिस्टर लगे हुए हैं। एक ये 500 के है, एक ये 500 के है। तो ये 500 के 1 2 3 4 रजिस्टर दोस्तों हमारे पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 रजिस्टर दोस्तों हमारे नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या करना है दोस्तों, ये रजिस्टर हमारे बैटरी के 12 वोल्ट को कम करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। जैसे कि दोस्तों ड्रॉप करते हैं तो इधर हमें दोस्तों 4 से 5 वोल्ट इधर दोस्तों हमारे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हर रजिस्टर तकरीबन दोस्तों तकरीबन 1.5 वोल्ट दोस्तों ड्रॉप करता है। क्योंकि ये 500 के का है, तो ये 1.5 वोल्ट दोस्तों ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर देखें, 3 वोल्ट इन दोनों ने ड्रॉप किए और 3 इन्होंने किए। अब ये 6 वोल्ट जब ड्रॉप कर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 6 वोल्ट बाकी मिलेंगे, 5.5 6 5 के करीब करीब, ठीक है। तो इसके बाद आगे ये आईसी के अंदर किधर जाते हैं, आगे आईसी की आउटपुट जाती है, वो किधर से जाती है, ये सारे रजिस्टर दोस्तों बैटरी सेंस के लिए ही मखसूस किए हुए हैं। और इधर से दोस्तों जो हमारी सेंस एमसीयू की तरफ जाती है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा एमसीयू लगा हुआ है, सिस्टम आईसी जिसको हम बोलते हैं। ये प्रोसेस करता है बैटरी को सेंस करने के बाद। तो
अभी हम क्या करते हैं जी, मैं थोड़ा सा इसका एक डायग्राम आपको बना देता हूँ। अभी पेपर वर्क करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, किधर से वोल्टेज चलते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, आईसी का ओपन कैसे काम करता है, और आगे इसके दोस्तों जो हमारा गेन वाला सेक्शन बना होता है, ठीक है, कितने वोल्ट आए और कितने आ गई आउटपुट दे, उसको कंट्रोल कैसे किया होता है, वो वाला सेक्शन। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे इसके आउटपुट सेक्शन की तरफ, और इसका इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल फ़ाल्ट आपको समझाऊंगा और इसका फ़ाल्ट हम क्लियर भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको करते हैं जी थोड़ा सा साइड पर, और पेपर वर्क के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक कापी और एक पेंसिल ले लेते हैं, जिसके ऊपर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। ये तो यहाँ पर देखिए मैंने LM324 का ये डायग्राम दोस्तों यहाँ पर बना दिया है। तो ये इसका पिन आउट है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर काम करना है आईसी के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि इस आईसी के अंदर असल में है क्या, ये आईसी करती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें जी, ये इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 208 से 14, ये दोस्तों हमारे पास 14 पिन की एक आईसी होती है LM324। इसके अंदर दोस्तों 4 अदद ओप एम्प लगे होते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इसके अंदर जो हमारा इस्तेमाल हो चुका है, ये देखें पिन नंबर 12, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 14। तो इसके अंदर जो ओप एम्प दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है, देखें ये पिन नंबर 12 इसकी इनपुट है। कौन सी इनपुट है दोस्तों? प्लस वाली। प्लस को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे भी समझा देता हूँ। पिन नंबर 13 दोस्तों हमारे इनपुट है, जो कि इन्वर्टिंग इनपुट है, और पिन नंबर 14 के ऊपर दोस्तों हमें यहाँ से इस ओप एम्प की आउटपुट मिल जानी है, ठीक है। तो इसी तरीके दोस्तों मैंने आगे इसको इसी तरह ये इधर भी बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये 4 ओप एम्प है इसके अंदर, ठीक है। 4 है, मुख्तलिफ काम के लिए चारों ओप एम्प्स इस्तेमाल हो रखे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको इधर भी एक दो है दोस्तों ओप एम्प बना के दिखा देता हूँ। ये देखें ऐसे, ये पिन नंबर 10, पिन नंबर 9, और इधर से आउट निकलेगा पिन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इधर भी ऐसी है, इधर भी ऐसी, 4 ओप एम्प है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों बैटरी सेंस मैंने थोड़ा सा ड्रा किया है इधर, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखें। थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेते हैं जी। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे बैटरी के वोल्टेज आए। तो बैटरी हमारी दोस्तों कितने वोल्ट की है जी? 12 वोल्ट की, ठीक है। तो अभी बैटरी के वोल्टेज आए, यहाँ से दोस्तों ये प्लस चला और ये माइनस लाइन चली। यहाँ पर 1 2 3 4 रजिस्टर दोस्तों 500 किलो ओम के रजिस्टर सीरीज के अंदर लगे हुए हैं प्लस के ऊपर, और 4 रजिस्टर हमारे जो है वो नेगेटिव के ऊपर लगे हुए हैं, माइनस के ऊपर लगे हुए हैं। ये भी दोस्तों सारे 500 के रजिस्टर हैं, ठीक है। तो ये सारे 500 के रजिस्टर हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जैसे ही दोस्तों रजिस्टर हमारे एंड होते हैं, इनके सिरे जो एंड होते हैं यहाँ पर देखें, इनके एंड से दोस्तों 30 के का एक रजिस्टर इधर से और 30 के का रजिस्टर इधर से, ये समझे ये एंड है, एक इधर एंड है, एक ये एंड है, ठीक है। ये इनके दूसरे एंड है। ये पहले एंड दोस्तों प्लस और माइनस से जुड़े हैं। तो अगले वाले सिरे दोस्तों ये इसके जो 30 के का रजिस्टर लगे होते हैं, वो दोनों रजिस्टर दोस्तों हमारे 5 वोल्ट से लगे होते हैं। 5 वोल्ट दोस्तों हमारे 78.5 के जो सप्लाई से बन के आ रहे होते हैं उधर से। इसके बाद आगे ही दोस्तों एक सीरीज के अंदर 20 के का रजिस्टर लगा हुआ है पॉजिटिव के ऊपर, और एक नेगेटिव लाइन के ऊपर 20 के का रजिस्टर हमारा दोस्तों सीरीज में लगा हुआ है। ये दोनों लाइनें दोस्तों सीधी, ये पॉजिटिव लाइन हमारी सीधी चली है आगे नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, ठीक है, प्लस के ऊपर। और ये जो हमारी माइनस वाली लाइन है दोस्तों, ये ऐसे ही 20 के सीरीज से चली सीधा, इधर से जंप है, ये ऊपर से आ रही है दोस्तों इन्वर्टिंग लाइन पे आ गई हमारी नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। ये जहाँ पर नेगेटिव का साइन बना होता है। तो अभी यहाँ पर देखें 12 वोल्ट की आईसी है, यहाँ पर ये ग्राउंड है इसकी, ठीक है। तो इसकी दोस्तों ये पिन नंबर जो होती है ना, पीछे मैंने यहाँ पर आपको बताया है लिख के, ये देखिए ये पिन नंबर दोस्तों इसकी 11 आमने सामने होती है। ये पिन नंबर दोस्तों 11 है, और ये दोस्तों पिन नंबर इसकी 4 है, ठीक है। पिन नंबर 4 12 वोल्ट होती है, और पिन नंबर 11 इसकी दोस्तों ग्राउंड होती है। तो अभी यहाँ पर हो गया सारा कुछ। ये एक दोस्तों हमारा रजिस्टर है जो कि हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन से 1 मैक का ग्राउंड किया हुआ है। ये हमारी पॉजिटिव वाली नॉन इन्वर्टिंग पिन से यहाँ पर दोस्तों एक 1 मैक का रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसी रजिस्टर के जो है वो मुकाबले के अंदर यहाँ पर आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ।
एक इन्वर्टिंग इनपुट से 1 मैक का रजिस्टर हमारा इसी आईसी की आउटपुट के ऊपर लगा हुआ है। कि ये दोस्तों हमारी 1 मैक की जो रजिस्टर है ये कहलाती है गेन का रजिस्टर। ठीक है, ये गेन सिलेक्ट करता है कि आगे इसने कितने गुना बढ़ा के आउटपुट को देना है। ठीक है, तो अभी इसका गेन दोस्तों आपको पता है 1 मैक आपस में ये क्रॉस हो गया तो गेन अभी एज इट इज़ आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारी आउटपुट जैसे ही इधर से निकलेगी पिन नंबर 14 से, तो इसको भी मैं दोस्तों यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। पिन नंबर 14 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये वाली पिन जो है ये 12 है और ये वाली दोस्तों पिन हमारी 13 है। ठीक है, 12 13 और ये 14। तो अभी 14 नंबर पिन से जैसे ही आउटपुट निकलेगी, ये 300 के का एक रजिस्टर है दोस्तों, ये ग्राउंड किया हुआ है ताकि कोई रिपल्स या हाई आए तो ये इसको ग्राउंड कर दे। इसके बाद उसे 15 के का रजिस्टर लगा हुआ है। ये 15 के का रजिस्टर दोस्तों सीधा हमारा एमसीयू की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम है, बैटरी सेंस टोटली इसके अंदर है। ठीक है, तो असल में एमसीयू को हमने बताना होता है बैटरी के अंदर कितने वोल्ट है। तो अगर हम बैटरी की ये लाइन सीधी एमसीयू के अंदर लगा दे तो एमसीयू दोस्तों आपको पता है कि लो करंट के ऊपर चलती है। इसके अंदर 5 वोल्ट वीसीसी होती है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, 12 से ये 15 वोल्ट भी हो जाते हैं। जैसे ही ये वोल्टेज इधर जाएंगे तो एमसीयू हमारा ख़राब हो जाए, इसलिए हमें ये दरकार होता है पूरा सिस्टम लगाने के लिए, ताकि ये हमारा जो है बैटरी सेंस को बिल्कुल ठीक तरीके से एमसीयू की तरफ लेके जा सके। ठीक है, तो अभी इसी को हम बोर्ड के ऊपर चलते हैं जी। बोर्ड के ऊपर दोस्तों आपको समझाता हूँ कि हमने ये जो जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ओके है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों इधर देखिए, ये 12 वोल्ट आए, यहाँ पर 500 के रजिस्टर लगे सीधे इधर तक आ गए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे इधर से आए, ये 500 के रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 रजिस्टर दोस्तों लगे हैं, इधर आ गए। इसके बाद दोस्तों आगे मैंने आपको बताया है कि ये देखें, ये एक 30 के का इधर है, एक 30 के का इधर है। दो 30 के रजिस्टर जो हमारे 5 वोल्ट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाले रजिस्टर दोस्तों किधर हैं हमारे, यहाँ पर देखिए, एक ये पिन है, एक ये पिन है। ठीक है, ये दो एंड हैं इधर वाले, ये वाले। ठीक है, इधर से ही 30 के रजिस्टर 5 वोल्ट से लगे होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक 230 के का रजिस्टर ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, एक 30 के का रजिस्टर दोस्तों ये वाला लगा हुआ है। ये एंड दोस्तों हमारा जो सीधा इधर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्ट है। ये वाला एंड दोस्तों हमारा इधर आ रहा है, ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्ट हैं। तो ये दोस्तों 20 के का है और एक ये 20 के का है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों इधर से हमारी पॉजिटिव आई, यहाँ पर ये एक 30 के का रजिस्टर है, इसको 5 वोल्ट इधर से मिल रहे हैं। ठीक है, और ये 20 के का रजिस्टर है, ये यहाँ पर हमारा पिन नंबर 12 के साथ लगा हुआ है, जो कि हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक है, माइनस वाले के लिए। इसी तरह ये वाला दोस्तों हमारा जो एंड है इनका, ये रजिस्टर दोस्तों हमारा सीधा इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारे 30 के का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट से लगा हुआ है। और यहाँ पर 20 के का जो ये रजिस्टर है दोस्तों, ये हमारा इसकी पिन नंबर 13 के साथ है, जो कि दोस्तों हमारी पिन नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है। यहाँ पर मैंने आपको 30 के रजिस्टर दिखा दिए हैं, ये 20 के रजिस्टर भी इधर आ रहे हैं, ये भी आपको दिखा दिए हैं। अभी जो 1 मैग है, एक जो नॉन इन्वर्टिंग हमारी पिन नंबर यहाँ पर 12 से ग्राउंड है और पिन नंबर 13 से 1 मैग का ये हमारा पिन नंबर 14 के लगा हुआ है, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको जूम कर लेता हूँ कैमरे को। ये देखें दोस्तों, ये वाला दोस्तों हमारा एक रजिस्टर 1 मैग का है, जो कि पिन नंबर 14 से लग के पिन नंबर 13 की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। और ये दोस्तों हमारा एक 1 मैग का रजिस्टर है, जो कि पिन नंबर 12 से हमारा ग्राउंड की तरफ लगा है, यहाँ पर ग्राउंड है। और ये दोस्तों 300 के का रजिस्टर एक हमारा दोस्तों यहाँ से ग्राउंड हो रहा है। ठीक है, और ये 300 पे का इधर लगा हुआ है। ये हमारा 15 के का है, यहाँ पर पिन नंबर 14 से जैसे ही दोस्तों हमारे पास आउटपुट आती है, ये 15 के का रजिस्टर इस एंड पे पिन नंबर 14 है, आउटपुट मिल रही है, और इस एंड के ऊपर हमें एमसीयू के ऊपर जा रहा है। तो अब हमने सिग्नल चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें पिन नंबर 12, पिन नंबर 13 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर हमें तकरीबन 4 साढ़े 4 से लेके 5 वोल्ट तक हमें वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों पिन नंबर 14 के ऊपर हमारी जब बैटरी
ये आउटपुट निकालेगा जब हमारी बैटरी के अंदर 10 वोल्ट होंगे, तो 10 वोल्ट के ऊपर ये हमारा 3 वोल्ट निकालेगा। और जैसे ही दोस्तों हमारी बैटरी के ऊपर 15 वोल्ट हो जाएंगे और ये वाला जो हमारा आईसी है ये आउटपुट के अंदर हमें तकरीबन 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट निकालेगा। तो अब हमने चेक करना है कि ये आईसी आउटपुट निकाल रहा है यहाँ पर या नहीं निकाल रहा। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको पावर सप्लाई से दोबारा अटैच करता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों लाइव हर चीज़ दिखाऊंगा। ये देखें, जैसे ही दोस्तों मैंने इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया है जी। यहाँ पर इसने वही हरकत की है जैसे ये पहले करता था। थोड़ी सी दोस्तों ये आवाज़ दी है इसने, आवाज़ देने के बाद ये फ़ौरन बंद हो चुका है। ठीक है, दोबारा इसको ऑन करते हैं जी। ऑन करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड दोस्तों इधर मैं ये 1 मेगा इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसकी पिन नंबर जो है यहाँ पर देखें 11 के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर रखूँगा पिन नंबर 11 के ऊपर ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों हमने चेक कर रहे हैं पिन नंबर 11 12 के वोल्ट और 13 के वोल्ट। ये हमारे पास 20 के रजिस्टर की अगला सिरा है जो कि पिन नंबर 12 और 13 से हमने इधर चेक करने हैं वोल्टेज और इधर चेक करने हैं। ठीक है, तो इधर और इधर हमें दोस्तों तकरीबन 4.5 4.5 से आगे दोस्तों इतने वोल्टेज हमें ज़रूर मिलने चाहिए। तो मैं इसको दोस्तों अभी दोबारा से ऑन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर देखें 4.8 वोल्ट है, यहाँ पर हमें दोस्तों 4.89 वोल्ट है। ठीक है, तो ये वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है, यानी कि हमारे ये जो 500 के का रजिस्टर है पीछे से बिल्कुल ओके वर्क कर रहे हैं हर चीज़। यानी कि आईसी की पिन नंबर 12 और 13 जो कि हमारे इनपुट्स हैं उनके ऊपर वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और ये हमारा आईसी अभी आउटपुट निकालेगा। तो मैं अभी इसकी दोस्तों आउटपुट भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसको दोबारा ऑन ऑफ कर लेते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिन नंबर 14 से आउट होनी है। ये देखें 3.7 वोल्ट दोस्तों ये आउट कर रहा है। यहाँ पर ये देखें 3.7 वोल्ट। अभी ये 3.7 वोल्ट दोस्तों हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे तरफ हम चेक करते हैं इधर वोल्टेज भी आ रहे हैं 15 के की दूसरी तरफ। ये एमसीयू वाली पिन है जो सीधा हमारे सिस्टम आईसी की तरफ जा रही होती है। तो मैं दोबारा से आपको फिर से इसको ऑन ऑफ करके चेक करवा देता हूँ कि आया कि हमारे वोल्टेज इससे आगे भी जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों यहाँ पर 0.2 है, ये पीछे हमारे वोल्टेज दोस्तों 3.7 है, आगे 0.2 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वोल्टेज यहाँ पर पीछे से हर चीज़ ठीक है। आगे जाके मसला आ रहा है, आगे जाके मसला क्या आ रहा है कि जैसे ही हमारा ये आईसी आउटपुट करता है, तो ये वाला जो एक रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है 15 के का, इसके पीछे हमें 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं। जो कि आप लगा लें इसको हिसाब कि अगर 10 वोल्ट होंगे बैटरी के अंदर तो ये 3 वोल्ट निकालेगा। अब ये 3.7 निकाल रहा है, इसका मतलब बैटरी के अंदर 12.5 वोल्ट हैं जो कि हमने पीछे से 12.5 ही इसको दिए हैं। तो ये आईसी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके आगे ये एमसीयू वाली पिन है, तो इसको मैं चेक करूँगा कि ये किधर जाती है। इसको आपने कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपने बैटरी बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेनी है, इसे डिस्चार्ज कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको जो है वो कंटिन्यूटी के ऊपर मीटर को सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी के ऊपर मीटर सेट हो चुका है। यहाँ पर देख लें जी, ये अभी हमें वैल्यू यहाँ पर 0 शो करवाएगा। तो इस पिन के ऊपर मैं एक प्राइब रखूँगा और दूसरी पिन एमसीयू के ऊपर रखूँगा, आईसी की तमाम पिनों के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पिन दोस्तों मैंने इधर रखी हुई है, ठीक है, और दूसरी पिन दोस्तों मैं एमसीयू के ऊपर लगा रहा हूँ। जिधर हमें रीडिंग आएगी दोस्तों 0 की, तो उधर हम रुक जाएंगे। ये पिन नंबर 18 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 16 पिन एक तरफ होती हैं, 16 पिन एक तरफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर 16 17 और 18, ये यहाँ पर दोस्तों हमारा पिन नंबर 18 के ऊपर जा रहा है। तो अब हमने इसको पावर देनी है, चेक करना है कि आईसी की पिन नंबर 18 के ऊपर 3 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो
अभी हमने चेक तो कर लिया है, ये पिन और ये पिन आपस में शॉर्ट है, तो इधर अगर दोस्तों नहीं आ रहे तो उधर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके आगे या तो आईसी की पिन शॉर्ट है या फिर एक यहाँ पर दोस्तों पीएफ लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको ज़ूम इन करते हैं कैमरे को। यहाँ पर देखें, ये पिन नंबर दोस्तों हमारे पास 18 है। तो पिन नंबर 18 के ऊपर दोस्तों इधर हमारे पास ये पीएफ लगा हुआ है। तो ये पीएफ शॉर्ट हो सकता है। मैं इसको दोस्तों बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी आया कि वैल्यू क्या आ रही है जी। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, इसका एमसीयू डेड है, हमने चेक कर लिया इसको अच्छे तरीके से। तो ये जो प्रिंट इधर आ रहा था वो सीधा दोस्तों हमारा इधर आ रहा था पिन नंबर 18 के ऊपर। तो पिन नंबर 18 के ऊपर दोस्तों ये 104 का पीएफ लगा हुआ था, यहाँ पर देखें ये वाला। इसको हमने उतार के इधर किया तो ये बिल्कुल ओके था। तो ये पिन नंबर इसकी दोस्तों 18 है, ये इंटरनली आईसी के अंदर से ही शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने चेक किया अच्छे तरीके से, ये प्रिंट उधर से आ रहा है। इसको मैंने इधर से ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया तो इस साइड के ऊपर यानी कि आईसी की पिन नंबर 14 के ऊपर आउट जो होते हैं वो इधर पूरे हो गए। पहले 200 ड्रॉप हो रहे थे, वो तकरीबन 0.1 वोल्ट हो रहे थे। तो जैसे ये प्रिंट मैंने कट किया, इसका डिस्कनेक्ट किया एमसीयू से, तो वो वाले वोल्ट 200 हमारे जो हैं वो 5 वोल्ट के करीब तकरीबन 4 वोल्ट हमारे आ चुके थे। तो अभी इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इंटरनली 200 आईसी की हमारी शॉर्ट हो चुकी है। तो इसका कोई हाल नहीं है, अभी इसको एमसीयू मंगवा के दोस्तों न्यू इसको चेंज करते हैं जी। चेंज करने के बाद ये सेट हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आई होगी। आपने दोस्तों फ़ॉल्ट टेस्ट करने का तरीका सीखा होगा, इससे इंशाल्लाह ज़रूर आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे जी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा।